मेरा नाम सिमरन। हम 4 भाई बहन थे। मुझे अपनी जिंदगी से मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए था। मैं एक गरीब घर की लड़की थी, जहाँ एक वक्त का खाना खाने के बाद दूसरे वक्त का खाना खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। हमारे घर में भी बहुत छोटा था और वो काफी टूटा हुआ था, लेकिन मेरे बाबा को कोई भी परवाह नहीं थी। हमारे साथ हमारी चाची भी रहती थी। मेरी माँ और मेरी चाची आए हुए दिन झगड़े होते रहते थे। ना कभी मेरी माँ और चाची की बनी और ना ही कभी हम भाई बहनों की। हमारी चाची के बच्चों से बनी मेरी बड़ी बहन की शादी की उम्र हो चुकी थी। उसने लिए रिश्ते तो आते थे, लेकिन सबको ढेर सारे दहेज चाहिए होता था। लेकिन हम गरीबों के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी माँ से कहा, आपको क्या जरूरत है बड़े घर की में दीदी का रिश्ता तय करने की? आप किसी हमारे जैसे घर में उसकी शादी कर दीजिए। लेकिन मेरी माँ का कहना था, अगर वो मेरी बहन की शादी बड़े घर में नहीं करेगी तो वह उनकी बेटी खुश कैसे रहेंगी? उन्हें कैसी भी बात के लिए सोचना समझना नहीं पड़ेगा। मेरी माँ कहती थी, मैंने अपनी जिंदगी में अपनी बहुत सारी ख्वाहिशों को मार दिया, लेकिन मैं अपनी बेटियों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अभी पढ़ रही थी और साथ में कुछ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। उसी समय मुझे एक लड़के ने से मोहब्बत हो गई और वह मेरे घर का रिश्ता लेकर आया था, लेकिन मेरी माँ ने उसको मना कर दी। मैं बहुत कोशिश में की अपने घर वालों को समझाने की, पर उन्होंने मुझे धमकियां देना शुरू कर दिया। मजबूरन होकर मैं उसके लड़के देव से कहा, जैसे मैं मोहब्बत करती थी, कि हम भागकर शादी कर ले। पर उसने मुझसे कहा कि तुम इस एक शरीफ घर की लड़की हो, ऐसी बात तो तुम्हें अपनी जुबान पर नहीं लानी चाहिए। अगर भगवान ने हमारा मिलन लिखा होगा तो दुनिया कितना भी हमें जुदा करने की कोशिश कर ले, मगर हम मिलकर ही रहेंगे। लेकिन हम कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। तुम हमेशा वही करना जो तुम्हारी माता पिता चाहे। उनकी इज्जत का नीलाम मत करना। मैं एक दिन भगवान के उस लड़के के लिए दुआ करती हूँ। तभी एक दिन मेरी माँ ने अचानक मेरी शादी एक 17 साल के लड़के से जबरदस्ती तय कर दी। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि मैं इस कम उम्र के लड़के को रोजाना बेहोशी की दवा देकर अपने आशिक को बुला लिया करूंगी। लेकिन उस समय मेरे पैर तले जमीन निकल गई। जब कमरे में आते ही मैंने उस बच्चे को देखा, मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि वह कमरे में वो लड़का नहीं आया था जिससे मेरी माँ ने मेरी शादी की थी, बल्कि उसके कमरे में वो लड़का आया था जिससे मैं मोहब्बत करती थी। मैंने उससे कहा, देव तुम यहाँ क्यों आए हो? जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तो तुम नहीं आए। अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। उसने मुझसे कहा कि तुम फिक्र मत करो, अब सब सो चुके हैं, यहाँ कोई नहीं आएगा। फिर वो मेरी तरफ मोहब्बत से देखने लगा। मैं कहने लगा, आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में बताता हूँ। मैं भी उसकी तरफ देखने लगी। इस तरफ जहाँ मुझे खुशी हो रही थी, दूसरी तरफ अफसोस भी हो रहा था। उसकी आंखें लाल थी। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, अगर मैं ये शादी ना करती तो मेरी माँ मर जाती। मेरी माँ ने जबरदस्ती मेरी शादी इस लड़के से कर दी, वरना भगवान जानता है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। अगर आज भी तुमसे मुझसे कहो तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे ऐसी नजरों से मत देखो। मैं बेवफा नहीं हूँ। मैं अपने घर वालों के आगे मजबूर थी। अगर मैं उनका कहना नहीं मानती तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। मुझे अपनी बहनों की खातिर ये शादी करनी पड़ी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरी बहनें कुंवारी रह जाती। मैंने सुना है मेरे माँ बाप को मेरी ससुराल वालों ने बहुत सारे पैसा दिया है, जिससे वो मेरी और मेरी बहनों की भी शादी कर सकते हैं। लेकिन तुम जो तो जानते हो, मुझे पैसा नहीं, सिर्फ वो तुम्हारी मोहब्बत चाहिए थी। तुम मुझे इतने सालों से जानते हो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो दौलत के लालच में आकर तुम्हें धोखा दे दूं। मैं बहुत ज्यादा रो रही थी, क्योंकि मैं अपने प्यार को खो चुकी थी, और अपने प्यार को खो देना कोई आसान बात नहीं होती है। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। देव ने मुझे एक ऐसा सच बताया जिससे सुनकर मेरी यकीन नहीं आया। मैं हैरान भरी नजरों से उसे देखने लगी। उसने मुझसे कहा कि जो मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ सब सच है। मैं ही तुम्हारा पति हूँ। तुम्हारी शादी मुझसे ही हुई है। मैं तो ये सब सुनकर गॉड शौक रह गई। भला ये कैसे हो सकता? देव जो मेरा पति था, उसने मुझे बताया कि एक लंबी कहानी है। जब मैं 6 साल का था तो मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। मेरी माँ की और जो मेरे पिताजी की कभी आपस में नहीं बनती थी। मैंने बचपन से ही दोनों को आपस में लड़ते देखा था। मैं अपनी माँ के लिए बहुत रोता था, उन्हें बहुत याद करता था, लेकिन उन्हें तो कोई मेरी फिक्र ही नहीं थी। पिताजी मुझसे कहते थे कि तुम्हारी माँ को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं, तुम उसके लिए रोया मत करो। अगर उसे तुम्हारी जरूरत होती वो कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाती। कुछ समय बाद ही माँ ने पिताजी से डिवोर्स ले ली और वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। माँ ने एक बार भी मुझे पीछे
अपने साथ ले जाने के बारे में नहीं कहा। उल्टा पिताजी को बोला कि तुम्हारा बेटा है, तुम ही इसे संभालो, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, ये बड़ा होकर तुम्हारी तरह निकलेगा जिससे औरतों की आज़ादी बर्दाश्त नहीं होगी। माँ की यह बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा रोना आया था। कभी कभी माँ मुझे फोन करनी बात करने के लिए, लेकिन मैं उसके बात नहीं करता था। फिर एक दिन मुझे पिताजी ने बताया कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी कर ली है और जिससे शादी की वो आदमी करोड़पति, वो उसी के साथ लंदन में शिफ्ट हो गई है। अब तुम ऐसी औरत के लिए बिल्कुल भी मत रोना जिसके लिए पैसा ही सब कुछ हो। उस औरत को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। अब हमारे घर में मेरी बुआ अपने पति और बच्चों के साथ आकर रहने लगी। पिताजी को भी उनके आने का कोई एतराज नहीं था। मुझे उन लोगों को हमारे घर में आना अच्छा नहीं लगा। अब मुझे अकेले रहना पसंद था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे घर में कोई शोर शराबा हो। समय के साथ साथ मेरे पिताजी के कारोबार में भी तरक्की हो गई और हमारा स्टेट भी चेंज हो गया, जिसे दौलत के लिए मेरी माँ ने छोड़कर गई थी। पिताजी ने दिन रात मेहनत करके सब कुछ कमा लिया था। मैं स्कूल में आता तो सीधा अपने कमरे से चला जाता। मेरे पीछे पीछे मेरी बुआ मेरे लिए खाना लेकर आती और कभी कभी उनकी बेटी भी मेरे कमरे के पास आकर बैठ जाती थी। तब मैं बहुत छोटा था, लेकिन मुझे मेरी बुआ के कमरे में आना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने उनसे एक दिन मना कर दिया। लेकिन मेरी बुआ ने मुझसे कहा कि तुम्हारी माँ तो तुमसे दूसरी शादी करके विदेश चली गई है, अब तुम्हें तो किसी न किसी को संभालना ही होगा। मैं तो सिर्फ तुम्हारी खातिर इस घर में आई हूँ, वरना आज के समय में कौन किसी के का सोचता है। उसकी यह बात सुनकर मैं खामोश हो जाता। पिताजी ने भी अभी तक दूसरी शादी नहीं की थी। मैं अपने पिताजी से कहा कि आप भी दूसरी शादी कर लीजिए, तो वो मुझसे कहने लगे कि मुझे औरत ज़ात पर भरोसा नहीं करना। पिताजी की ये बात सुनकर मैं खुश हो जाता और सोचने लगा कि पिताजी मेरी खातिर दूसरी शादी नहीं कर सकते। शायद अब पिताजी मेरा प्यार बांटना नहीं चाहते। कुछ ही साल गुजरे थे, मेरे पिताजी ने भी दूसरी शादी कर ली। अब मैं बड़ा हो गया था और कॉलेज जाने लगा था। मैं कॉलेज से घर आया तो मैंने देखा कि मेरे पिताजी दूल्हा बने बैठे, अगले उनके गले में हार पड़े हैं और उनकी बराबर में एक औरत बैठी थी। मेरी बुआ मुंह बनाए खड़ी थी और उनके पति का मूड भी बहुत कुछ अच्छा नहीं था। पिताजी ने मुझसे कहा कि देखो बेटा, तुम कहते थे ना कि दूसरी शादी कर लो, तो आज मैंने दूसरी शादी कर ली तुम्हारी खातिर। मैं भी कल तक अकेले जिंदगी जीता। मैंने पिताजी से कहा कि अगर आपको शादी करनी थी तो आपने पहले क्यों नहीं की, इस उम्र में आकर आपने शादी क्यों की। पिताजी ने कहा कि तुम्हारा मतलब है कि उसकी शादी क्यों किया, क्या मैं तुम्हारे खातिर पूरी जिंदगी ऐसे ही रहता। कल को तुम भी शादी करके अपने भी बच्चों के मगन हो जाए तो शायद तुम्हें भी मेरी फिक्र ना रहे। वैसे भी आज के जमाने माँ बाप को पूछता ही कौन है। मैं उसी समय से बाहर चला गया। माता पिता तो औलाद के लिए बहुत जरूरी होते, उनकी कमी तो कभी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। मैं बहुत देर तक सड़कों पर ऐसे घूमता रहा। देर रात जब मैंने अपने घर पहुंचा तो मैंने देखा कि कोई चोरी चोरी हमारे घर में घुस रहा है। वो मेरी दूसरी माँ के कमरे में गया था। मैं भी उसका पीछा करने लगा। मुझे लगा कि शायद कोई चोर होगा। माँ के कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा तो उनकी बातें करने की आवाज आई। वो मेरी माँ का दोस्त था जो साथ में छुपकर बातें कर रही थी। वह कह रही थी कि कुछ दिन की बात है, मैं अपने पति के रिश्तेदार और बेटे को इस घर से निकाल दूंगी, ये सारी दौलत हमारी होगी। और वो दोनों बहुत हंस रहे थे। मैंने सोचा कि जाकर उनकी खबर लेता हूँ, तो मैंने अचानक मेरी नजर मेरी बुआ पर चली गई। वो रात को इस समय घर के बाहर जा रही थी। मैंने सोचा मैं पड़ गया कि वह इस समय घर से बाहर क्यों जा रही हैं। घर की औरतों को क्या हो गया है, एक छुपकर बंद कमरे में गैर मर्द से हंस कर बातें कर रही है, दूसरी रात के इस समय घर से चुप होकर बाहर जा रही है। मेरी बुआ चाहती थी कि मैं उनकी बेटी से शादी कर लूं ताकि मेरी सारी दौलत उनकी हो जाए, और उनकी बेटी जो मुझसे नहीं मेरी दौलत से मोहब्बत करती थी। और ये सब देखकर मेरा दिल बहुत खराब हो चुका था। मैं अपने पिताजी से भी बहुत ज्यादा नाराज था। एक तो उन्होंने उस उम्र से शादी कर ली थी जहाँ, और शादी भी ऐसी औरत से की थी जो उनके काबिल नहीं थी। मैंने रात का सारा किस्सा पिताजी को बताया। उन्होंने मेरी बात को यकीन नहीं किया। उन्होंने मुझसे कहा कि सब औरतें तुम्हारी माँ की जैसी नहीं होती। इस बात पर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मैंने उनसे कहा कि आप क्यों हर बार तुम्हारी माँ करते रहते हो। मैंने खुद उसे अपनी माँ नहीं बनाया। आपने खुद अपनी मर्जी से उस औरत से शादी की और उस औरत के लिए पूरे खानदान को छोड़ दिया था। अब तो आपने भी दूसरी शादी कर ली है। दोनों ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, तो मैं तो आप दोनों की जिंदगी में ही नहीं हूँ।
आप लोगों के पास मेरे लिए समय ही नहीं। पिताजी ने कहा कि तुम अपनी शादी कर लो, कल को तुम्हारी भी बच्चे होंगे तो तुम रिश्तों को समझ जाओगे। तुम्हारी बुआ की बेटी बहुत अच्छी है, उसने सारा घर संभाल रखा है, तुम उसके साथ खुश रहोगे। मैंने पिताजी से कहा कि मुझे किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी जिसे मुझसे नहीं मेरी दौलत से प्यार हो। मैं ऐसी लड़की शादी करना नहीं चाहता हूँ जो सिर्फ मुझे चाहे। यह कहकर वो अपने कमरे में चला गया। मैं बहुत अकेला फील कर रहा था। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया हूँ। मेरी दूसरी माँ मुझसे कहती थी कि जाओ अपने साइकोलॉजिस्ट को दिखा लो। मेरी दूसरी माँ कि मेरे पिताजी के सामने मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी। मेरी सगी माँ भी अपने बच्चों में बिजी थी, जब वो मुझे फोन भी नहीं कर सकती थी। मेरे पिताजी मेरा रिश्ता अपने दोस्त की बेटी के साथ तय कर देते। वो लोग मेरे घर के नीचे लॉन में रहते थे। उसी समय मेरी बुआ की बेटी मेरे कमरे में आई और मुझसे कहने लगी, देव भैया, मैं तुमसे बहुत प्यार मोहब्बत करती हूँ, अगर मेरी तुमसे शादी नहीं हो तो मैं मर जाऊंगी, प्लीज मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये हम यह घर बार छोड़कर चले जाएंगे, हम अलग घर में रहेंगे। मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा क्योंकि पिताजी तो मुझे इस घर से निकाल देंगे। वो हैरान हो गई और मुझसे कहने लगी कि मैं सोचकर बताती हूँ। मुझे उस पर हंसी आने लगी क्योंकि अगर उसे मुझसे मोहब्बत होती तो सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसी समय मेरी बुआ ने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया और शोर मचाने लगी। शोर सुनकर पिताजी और मेहमान भी ऊपर आ गए। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा बाहर से बंद था। किसी ने भी ये बात नोटिस नहीं की। फूफाजी बाहर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। मेरी दिमाग में तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो हो रहा था। जब ऊपर जी ने दरवाजा फूफा जी ने दरवाजा तोड़ा तो और वो अंदर आए तो उन्होंने अपनी बेटी के मुंह पर एक थप्पड़ माँ पर बुआ ने कहा कि बेटी की क्यों मार रहे हो, इस लड़के से पूछो जिसने मेरी बेटी को बहलाकर अपने कमरे में बुलाया था। जब उसकी बेटी से शादी ही नहीं करनी है तो उसे क्यों उसे अपनी मीठी मीठी बातों फंसा कर रखा था। पिताजी के दोस्त जो घर पर आए हुए तो पिताजी से बुरा भला कहने लगे और हमारे घर से चले गए। पिताजी ने मेरे मेरे जोर से थप्पड़ मारा। मैंने पिताजी से कहा कि सब कुछ झूठ है। मैंने अपनी बुआ की बेटी से कहा कि तुम तो सब कुछ जानती हो ना, तुम पिताजी को बताओ कि सच क्या है। उसने भी कहा कि देव, मुझसे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने मुझसे पहले मोहब्बत की वादे किए और अब इनकार कर रहे हो। तुमने मुझे खुद ही अपने कमरे में बुलाकर दरवाजा बंद कर लिया था। उसने पिताजी से कहा कि मैं देव के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन अब यह मुझसे कहता है कि मैं हॉस्पिटल लेकर जब ये बच्चा गिरा दूँ। इतना कहकर वो फुट फुट कर रोने लगी। मैं पिताजी को बार बार बता रहा था कि ये सब कुछ झूठ नहीं, सच नहीं है, लेकिन उन्हें तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं आया। वो मुझे बुरा भला कहने लगे, कह रहे थे कि मैं तुम्हारी परवरिश ऐसी नहीं की थी। तभी मेरा फूफा कहने लगे, अभी अपने बेटी की शादी मेरी बेटी से करवा दो, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। पिताजी ने किसी को कोई बात नहीं सुनी। वो मुझे धक्के मार कर घर से निकालने लगे। उन्हें मेरी आंखों में सच्चाई नहीं दिख रही थी, जबकि वह मुझे बहुत अच्छे से जानते थे कि मुझे औरतों से कितनी नफरत है। मैं तो अब भी शादी भी नहीं करना चाहता था, पिताजी के जिद करने पर भी, कि मैं उस लड़की से शादी करूंगा जो सिर्फ मुझे मोहब्बत करती हो, मेरी दौलत को नहीं। उस रात में खाली हाथ अपने घर में हमेशा के लिए निकल गया था। मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है। मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं था जिसके पास चला जाता। थक कर मैं वहीं सड़क पर बैठ गया। मैंने सोचने लगा कि पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मुझे अपने पिताजी का यूं बदलता हुआ अंदाज देखकर मैं बहुत अफसोस हुआ था। मैं अपने पिताजी से बहुत मोहब्बत करता था, पर उन्होंने मेरी बात पे यकीन ही नहीं किया और अपने ही सगे बेटे को धक्के मार कर घर से निकाल दिया। मैं गुस्से से घर में ऐसे ही आ गया था। मेरे पास पैसे भी नहीं थे। वो सड़क के किनारे एक बेंच में लेट गया। मैं ट्रैफिक की आवाज मेरी आंखों में खुली। बच्चे अपनी माँ के साथ स्कूल जा रहे थे। मैंने सोचने लगा कि मेरी माँ भी ऐसे ही मुझे स्कूल चलने जाती होगी, लेकिन मेरी माँ ने तो मुझे बहुत छोटी उम्र में ही छोड़कर चली गई थी। मुझे बचपन से अपनी माँ का प्यार नहीं मिला था। काश मेरी माँ भी मुझे ऐसे स्कूल छोड़ने जाती, मेरे पीछे पीछे भागती। ये सब कुछ सोचकर मेरी आंखें नम होने लगी थी कि अचानक मैंने इधर उधर देखा तो मैं अपने घर में से बहुत दूर निकल आया था। मैं अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं आया था। मेरा मोबाइल भी घर पर ही रह गया था। मैं अपने गले
कि एक चैन अपने पहनी हुई थी, उसको बेचकर एक होटल के में खाना खाने चला गया। खाना खाने के बाद जब मैंने अपनी जेब में पैसे निकाले तो मेरी जेब से पैसे नहीं थे, मैंने खुद अपनी जेब में पैसे रखे थे। वेटर मुझे सर से पैर तक घूरे जा रहा था। मुझे वहाँ सब लोग के सामने बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। शोर सुनकर एक लड़की आई और उसने मेरे पैसे दे दिए और वो वेटर से कह रहा था कि मेरे पैसे चोरी हो गए, लेकिन वह मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। उस लड़की ने मेरा बिल दिया और जाने लगी। मैं भी उसके पीछे चला गया और उस लड़की से पूछा कि तुमने मेरे पैसे क्यों दिए, तो वो कहने लगी कि इंसानियत के नाते मुझे तुम एक शरीफ लड़के लगे, इसलिए मैंने तुम्हारे पैसे दे दिए। मैंने उस लड़की से कहा कि मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे जल्दी वापस कर दूंगा। लेकिन उस लड़की ने कहा कि मैंने इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की, अब मुझे अपने पैसे वापस नहीं चाहिए। वैसे भी आज तुम्हें मेरी पहली तनख्वाह मिली है, मैं अपनी पसंद का खाना खाना चाहती थी। तुम क्या जानो, मेहनत से पैसे कमाना आसान नहीं होता है। तुमने मुझे अपना नंबर नहीं दिया और वहां से चली गई। वो 2-4 दिन मैं ऐसे ही सड़कों पर इधर उधर घूमता रहा। कुछ दिनों बाद फिर मुझे वो लड़की दोबारा मिली। मैंने उससे कहा कि अब मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, क्योंकि मुझे एक दुकान में नौकरी मिल गई है। लेकिन उसने मुझे कहा कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगने लगी। मैंने सोच लिया था कि अगर मैं शादी करूंगा तो उस लड़की से ही करूंगा। मैं उसका पीछा करने लगा। वो लड़की एक मोहल्ले में रहती थी। अब जब मैं रोज ही उस लड़की के घर के पास जाकर खड़ा हो जाता तो उसके घर में लड़ाइयों की आवाज आती रहती थी। मुझे अपनी माँ के बाद जिस लड़की से मोहब्बत हुई थी वो ये लड़की सिमरन थी। पिताजी ने मुझे ढूंढ लिया और घर वापस ले आए। मैंने भी पिताजी से कह दिया कि मैं सिमरन से ही शादी करना चाहता था। मेरे पिताजी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ था मैं सब कुछ जान चुका हूँ। मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया और तुम्हें गलत समझा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी बुआ और फूफा इतना गिर सकते हैं, मैं कभी सोच नहीं सकता था। उन्होंने ये सब कुछ जानबूझकर किया और अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। एक बार फिर मुझे एक औरत ने धोखा दिया। जिस औरत से मैंने दूसरी शादी की थी वो मुझे दौलत के लिए छोड़कर चली गई। अगर वक्त रहते मुझे उस औरत की सच्चाई पता नहीं चलती तो शायद आज हम सड़क पर होते। वो तो मेरा सब कुछ लूट कर ले गई होती। तुम्हारी बुआ को भी मैंने घर से निकाल दिया। अब मैंने फैसला कर लिया है कि हम माँ बाप बेटों की जिंदगी में कोई औरत नहीं आएगी। मैंने पिताजी से कहा कि मैं सिमरन से मोहब्बत करता हूँ, वो बहुत अच्छी लड़की है, आप एक बार उससे मिल लीजिए। पिताजी ने कहा हो सकता है वो भी दौलत की लालच में तुमसे शादी करना चाहती हो और शादी के बाद तुम्हारी सारी दौलत लेके अपने आशिक के साथ भाग जाए, फिर तुम क्या लोगे। मैंने पिताजी से कहा कि मैं पहले उस लड़की को आजमाना लगा, फिर उससे शादी करूंगा। मैं वापस उस मोहल्ले में चला गया और सिमरन से कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बहुत समय लगा उसने मनाने में, वो भी मुझसे मोहब्बत करने लगी। सिमरन ने मुझसे कहा कि मुझे मोहब्बत और इज्जत के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, पर इतनी जल्दी उस पर भरोसा नहीं कर सकता था। मैंने उससे कहा कि मैं गरीब घर का लड़का हूँ, मेरे माँ बाप बीमार रहते हैं, मैं थोड़ा बहुत जितना भी कमाता हूँ उनकी दवाई में लग जाता हूँ, मैं तुम्हें कभी भाभी सारा पैसा नहीं दे सकता। लेकिन उसने मुझसे कहा कि हम दोनों मिलकर नौकरी करेंगे और अपना घर चला लेंगे। तुम फिक्र मत करो, जो भी होगा हम मिल बांट कर खा लेंगे। मुझे बस तुमसे इज्जत और मोहब्बत चाहिए, बदले में मैं तुम्हें वफा तुम्हारा साथ दूंगी। उसके साथ इस बात ने मेरा दिल जीत लिया था। वो बहुत अच्छी लड़की थी। एक दिन मैंने उससे कहा कि मेरी माँ बहुत बीमार है और मुझे उसके इलाज के लिए पैसे की जरूरत है। वो अपने जुड़े हुए पैसे निकाल कर मुझे दे दिए। एक बार फिर नहीं सोचा कि वो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मेरी माँ ने मेरी जबरदस्ती शादी करना चाहती और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं उसको कहने पर उसके घर रिश्ता लेकर चला गया। उसकी माँ ने रिश्ते से इनकार कर दिया, कहने लगी कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम जैसे गरीब लड़कों से नहीं करूंगी। मैं उसके घर में वापस आ गया। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि मैं तो अमीर खानदान का इकलौता लड़का था। सिमरन मेरे पास आई और रोने लगी और कहने लगी कि मैं तुम्हारे सिवा किसी से शादी नहीं करूंगी, हम भाग कर शादी कर लेते। जब मैंने ये सब कुछ पिताजी को बताया तो पिताजी ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, अब उस लड़की को मैं आजमाऊंगा। पिताजी ने तुम्हारे घर चले गए। तुम्हारी माँ से कहा
कि वो तुम्हारे घर की हालात बदल देंगे और अपने बेटे को नौकरी देंगे, उनकी बेटियों की शादी करवाएंगे, उसके घर की सारी जिम्मेदारी उठा लेंगे। लेकिन उनकी एक शर्त है, मेरे बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं, वो 17 साल का है, मुझे उसकी आपकी बेटी से शादी करनी। ये बात सुनकर उसकी माँ मान गई। मुझे बहुत अफसोस हो गया। जब पिताजी ने मुझे घर आकर बताया तो उस लड़की ने दौलत के लालच में शादी के लिए हाँ कर दी। बेटा, मोहब्बत से कभी किसी का पेट नहीं भरता। उस दिन मैं दूसरी बार रोया था, पहले अपनी माँ के लिए और दूसरी बार जिस लड़की से मोहब्बत करता था उसके लिए। कुछ दिनों बाद तुम मुझसे मिलने आई। मैंने अपने घर के बाहर खड़ा था, लेकिन तुम नहीं जानती थी कि ये मेरा घर है। जो मैंने तुम्हें बता दिया था कि मैं इस घर का नौकरी करता हूँ। तुमने मुझसे कहा कि हम भागकर शादी कर लेते हैं। मेरी माँ दौलत की लालच में मेरी एक 17 साल के लड़के शादी करी। मुझे दौलत नहीं चाहिए और ना ही बड़ा घर चाहिए, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। क्या तुम मेरा साथ दोगे? तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। पिताजी ने भी हमारी सारी बातें सुन ली थी, पर मैं उस दिन नहीं आ सका। तुमसे मजबूरी में उस लड़के से शादी कर ली। तुम मुझे फोन करती रही, मैसेज करती रही, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। तुम ही मुझे पहली बार मोहब्बत हुई थी और तुम्हारी शादी मुझसे ही हुई थी। यहाँ मेरे घर में तुम्हें सब कुछ मिलेगा, कभी भी तुम्हें किसी चीज की कमी परेशानी नहीं होगी। तुम कभी मेरे साथ बेवफाई मत करना, मुझे छोड़कर मत जाना। मेरा पति मेरा साथ हाथ पकड़कर ये सब बातें कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और मैं अपनी किस्मत पर हैरान थी, जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती रही जिसने मुझे इतना कुछ दे दिया। मैंने उसकी अपनी मोहब्बत को पा लिया था। मेरी बहनों की शादी भी अच्छी जगह हो गई थी, मेरे भाई की नौकरी लग गई थी, मेरी माँ भी बहुत खुश थी। मेरी शादी को अब 4 साल हो चुके थे, हमारे 2 बच्चे थे। मैं अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारी थी। दौलत सब कुछ नहीं होती, जिंदगी जीने के लिए मोहब्बत की जरूरत होती है और एक अच्छे साथी का मिल जाना भगवान के कम्र की बात होती है। जो लोग सच्ची मोहब्बत छोड़कर दौलत के पीछे भागते हैं, उन्हें दौलत तो मिल जाती है, लेकिन कोई मोहब्बत करने वाला नहीं मिलता। दौलत को छोड़कर मोहब्बत की